हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं उनको। ये क्वेश्चन है, इसको समझिए सबसे पहले। तो ये है, रेचल an engineering student was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet। तो क्वेश्चन समझो पहले क्या बोला गया है। रेचल है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उसको एक मॉडल तैयार करना था। ठीक है, कैसा मॉडल तैयार करना था वो इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। एक सिलेंडर, ठीक है, आपको एक सिलेंडर जैसा दिखने वाला कुछ आइटम बनाना है जिसके दोनों एंड पे कोन लगे हुए हों। तो आप इमेजिन करिए कैसा दिखेगा ये। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक सिलेंडर बनाएंगे, फिर उसके दोनों एंड्स पे कोन बना देंगे। अब क्या बोला गया है, द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। मॉडल का डायमीटर 3 सेंटीमीटर होगा एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अगर हर एक कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रेचल मेड। तो आपको क्या बतानी है, उस मॉडल में कितनी हवा है उसकी वॉल्यूम आप बताएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, जैसे ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है, ठीक है। अब इसके दोनों एंड्स पे अगर हम कोन अटैच करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और इसकी जो टोटल लंबाई होगी वो कितनी है, गिवन है बच्चों आपको, यहां से लेके यहां तक 12 सेंटीमीटर है। और जो इसका डायामीटर है, ये कितना है डायामीटर, यहां से लेके यहां तक ये है इसका डायामीटर। ये आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकल जाएगी डायमीटर से, प्लस जो ये कोन है इसकी लंबाई, यानी इसकी हाइट गिवन है कितनी, 2 सेंटीमीटर। जो ये कोन है इसकी हाइट भी सेम है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या बतानी है, वॉल्यूम बतानी है इस पूरे की। तो देखिए, वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन कोन्स की वॉल्यूम प्लस सिलेंडर की वॉल्यूम आप निकाल लेंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगी। नोट करेंगे इसको, फिर सॉल्व करेंगे। चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द फिगर। ठीक है, जो हमारे पास फिगर दिख रही है उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि देखिए, टोटल टोटल हाइट या फिर लेंथ बोल सकते हैं, टोटल लेंथ ऑफ द मॉडल कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो डायरेक्टली ये यूज नहीं होगा ये फिगर, लेकिन इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में इसका काफी यूज है। अब देखिए और क्या हमें पता है, हाइट दी है, हाइट किसकी, हाइट ऑफ ईच कोन। ईच कोन की हाइट h से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बच्चों 2 सेंटीमीटर। गिवन है, लिख लेंगे। और क्या गिवन है, डायामीटर गिवन है ना। हाइट ये हो गई कोन की। अब सिलेंडर की हाइट भी निकाल लेते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगी, कोई आइडिया है। हाइट ऑफ सिलेंडर इसको कैपिटल H से
डिनोट कर सकते हैं। देखिए इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो, इसको या तो H1 H2 या स्मॉल h कैपिटल H ऐसे करके लिख सकते हैं। ये कितनी होगी, जो टोटल लेंथ है मॉडल की, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ द मॉडल 12 सेंटीमीटर है, इसमें से 2 इंटू हाइट ऑफ कोन को माइनस कर देंगे, ठीक है। देखिए टोटल लंबाई पता है, अगर मैं इस टोटल लंबाई में से ये और ये इतना पोर्शन माइनस कर दूं तो क्या बच जाएगा मेरे पास, ये वाला पोर्शन बच जाएगा, है ना। और यही तो है हाइट ऑफ सिलेंडर। तो कितना आ जाएगा, 12 माइनस 4, ये आ गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया 8 सेंटीमीटर, नोट कीजिए। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब देखिए हमें क्या क्या पता लगा है, हमें हाइट पता लग गई है कोन की और सिलेंडर की, और क्या चाहिए, वॉल्यूम निकालने के लिए हमें और किस चीज की जरूरत पड़ेगी, रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो डायमीटर गिवन है, उससे रेडियस निकाल लेंगे, है ना। नोट कर लीजिए फटाफट, फिर नेक्स्ट पेज पे हम बाकी चीजें फाइंड करेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे आप डायामीटर ऑफ द मॉडल। मॉडल का डायामीटर गिवन है, क्या है, 3 सेंटीमीटर। तो इसी से हम रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस ऑफ द कोन आर, ठीक है, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर आर। क्या हो जाएगा, जो डायामीटर है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो अब हमें वॉल्यूम चाहिए है ना। वॉल्यूम लिखिए अब, वॉल्यूम ऑफ द मॉडल। मॉडल की वॉल्यूम निकालेंगे तभी तो उसके अंदर जो एयर कंटेंट है उसकी वॉल्यूम आएगी। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, जो तीनों फिगर है हमारे पास, तीनों चीज है ना, 3 सॉलिड है इसमें जिनका यूज किया गया है, एक तो है सिलेंडर और 2 कोन है, तीनों की वॉल्यूम चाहिए हमें। सिंपली हम डायरेक्टली इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ अ कॉन। एक कॉन की वॉल्यूम निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 कॉन की वॉल्यूम आ गई, और सिलेंडर की वॉल्यूम, इनको ऐड करेंगे। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर माना था हमने, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। जो सिलेंडर की हाइट है वो हमने किससे रिप्रेजेंट किया था इसको, कैपिटल एच से, तो वही लिखेंगे हम, ठीक है। प्लस 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये स्मॉल एच से रिप्रेजेंट किया था हमने, लिख लिया। अब क्या करेंगे, देखिए जो कॉमन आपको लग रहा है वो निकाल लीजिए, कॉमन पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बच गया यहाँ पे, एच प्लस 2/3 एच, ठीक है। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है आपको, तो पाई की वैल्यू ले लेंगे 22/7 इंटू आर कितना है, आर है 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल एच कितना है, 8 आया था हमारे पास, देख लीजिए, कैपिटल एच 8 है, स्मॉल एच 2 है, ये लिख देंगे 8 प्लस 2/3 इंटू 2, इसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, नोट कर लिया यहां तक।
आगे इसको देखिए, कैलकुलेशन पार्ट है अब हमारे पास, तो कैलकुलेशन करेंगे 22/7 अभी एज इट इज लिख लीजिए एक बार, और ये 3/2 का होल स्क्वायर यानी 9/4 लिख लेंगे हम इसको, इंटू 8 प्लस क्या था 2/3 इंटू 2, या फिर 4/3 लिख लेंगे, 2 इंटू 2 4 होता है। अब आगे क्या करना है, एक साथ कैंसिल आउट करेंगे बाकी सबको, एक बार ब्रैकेट सॉल्व कर लो पहले, इंटू कितना आ गया ये 3, फिर 8 से 24 प्लस 4, ठीक है। फर्दर सॉल्व करने के लिए 22/7 इंटू 9/4 इंटू 28/3 आ गया, 7 चौके 28 होता है, ये कट गया पूरा, 3 3 जा 9, है ना। तो 22 इंटू 3 कितना हो गया 66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आप यहाँ पे फाइनल आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एयर contained in the model is 66 सेंटीमीटर क्यूब। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अब देखिए क्वेश्चन और यहाँ पे, गुलाब जामुन कंटेन्स सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो एक गुलाब जामुन है, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंटेनर है, इसमें काफी सारे गुलाब जामुन रखे। तो एक गुलाब जामुन में उसकी जो वॉल्यूम होती है गुलाब जामुन की, उसका 30% क्या होता है, सिरप होता है। मान लीजिए अगर गुलाब जामुन की जो वॉल्यूम है वो है 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसमें सिर्फ 30 सेंटीमीटर क्यूब ही शुगर सिरप होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। गुलाब जामुन में भाई कुछ शुगर सिरप होता है, कुछ उसका कंटेंट होता है जिससे गुलाब जामुन बनता है, तो जितना शुगर सिरप है वो बताया है 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 gulab jamuns, each shaped like cylinder with two hemispherical end with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको गुलाब जामुन देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसी शेप का गुलाब जामुन है जिसके दो एंड हैं वो हेमिस्फेरिकल हैं और बीच में सिलेंड्रिकल। समझ में आ रहा है। तो ये सिलेंडर जैसा है और ये हेमिस्फेरिकल एंड है। तो सबसे पहले मुझे वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, किसकी, वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन। अगर वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो इससे क्या निकल जाएगी, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम आ जाएगी। अब क्या दिया है, with two hemispherical end with length 5 सेंटीमीटर and diameter 2.8। तो लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो इसका डायमीटर है वो 2.8 सेंटीमीटर है। तो देखिए हमें वॉल्यूम के लिए हाइट चाहिए होगी सिलेंडर की, तो हम इसकी ये हाइट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए जो इसका रेडियस है r और ये जो रेडियस है r, इन दोनों रेडियस को टोटल हाइट में से, अगर टोटल लेंथ में से माइनस कर देंगे तो खाली हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। उसके बाद रेडियस, डायमीटर अगर आपको गिवन है तो रेडियस आप निकल जाएगा, तीनों का कॉमन होगा, है ना, हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का रेडियस सेम होगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन अगर आ गया तो उसमें एक गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो एक गुलाब जामुन का सिरप आ गया।
अब उसको अगर मैं 45 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 45 गुलाब जामुन में जितना सिरप है वो आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपके? तो इसको नोट करेंगे आप। तो बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया ना कैसे करना है? अब इसको होमवर्क में आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है? आपको तरीका मैंने बता दिया है, इजीली आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड